हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं अजय आप लोगों को MRCT पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री का कंप्लीट बैच आप लोग अपडेटिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या रहेगा आप लोग का। पहले कंप्लीट टॉपिक जानकारी देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या टॉपिक है दोस्तों, ओके। उसके बाद इसके बाद कंप्लीट कंसेप्ट, मतलब जितने भी कंसेप्ट इसमें बनती है कंप्लीट रूप से कंप्लीट कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है ना। और इसका जो कंसेप्ट का लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसका हम लोग प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। उसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें से आपका जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर का एकदम अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा एकदम, ठीक है। जो भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि ये एसएससी के लिए बच्चों के लिए है तो आप देख लीजिएगा कि एकदम प्रीवियस ईयर का अपडेट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एकदम वही एग्जांपल लिया जाएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा कि आपको एक, जिसको हम लोग डीपीटी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। तो ये 4 कंडीशन अभी फॉलो करेंगे। उसके बाद जो भी कुछ हम बोले हुए तो उस पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली हम लोग जो टॉपिक्स पर जो स्टडी करेंगे ना वो एक है, इनमें से पहला है लाइन एंड एंगल, ठीक है ना। इसको हम लोग जब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दोस्तों उस समय आप लोग को हिंदी बता देंगे, ठीक है ना। लाइन एंड एंगल। दूसरा है आपका ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा दोस्तों अच्छा से। उसके बाद ट्रायंगल जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग को एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों इसी में से, ठीक है ना, सेंटर के बारे में। सेंटर पे बहुत सारा आता है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है ना। और एल्टीट्यूड, मीडियन, और उसी के अंदर सिबियंस हम लोग, ये सेंटर्स के अंदर दोस्तों हम लोग सिबियंस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, इसी में हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब जो है चैप्टर ये एकदम बीबीआई है दोस्तों, ये बीबीआई एकदम है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। ये सब बीबीआई टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब इतना खत्म हो जाएगा ट्रायंगल में हम लोग का ना, एक होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। ये हम सिर्फ वही चीज लिखा रहे हैं दोस्तों जो एकदम बिल्कुल बीबीआई है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल के अंदर भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कम से कम जानते हैं दोस्तों, सेंटर अगर देखा जाए ना, ऑलरेडी सेंटर में लगभग 1000 सेंटर्स हैं, 1000 सेंटर्स, ठीक है ना। उनमें से हम लोग 4 ही सेंटर को लिया हूँ, जो कि वो 4 सेंटर के बारे में ही हम लोग अच्छा से डिटेल तरीका से जानकारी लेता हूँ, क्योंकि हम लोग का कॉम्पिटिटिव में ये 4 ही सेंटर पूछा जाता है। अगर और भी सेंटर्स के बारे में आप लोग को जानकारी लेना है तो फिर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऑलरेडी वो भी ज्योमेट्री का बुक हम पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें जब हम लोग आएंगे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे जैसे कि स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और रंबोस पढ़ेंगे, और
ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और काइट पढ़ेंगे, और पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और हम लोग इसी में पढ़ेंगे दोस्तों आइसोसेलेस, स्लेस, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, ट्रापेजियम, ठीक है ना। इसी में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे कि इतना हो गया, सर्कल, ठीक है ना, उसके बाद कॉर्ड, उसके बाद टेंजेंट। टेंजेंट में कॉमन टेंजेंट आता है दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग एकदम गहन अध्ययन करूँगा ट्रायंगल में दोस्तों, पूरा ज्योमेट्री में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ट्रायंगल में दोस्तों। और हम लोग का जो भी कुछ हम अगर मान लिया जाए दिमाग से भी उतर रहा है तो याद दिला दीजिएगा, मैं वो सब चीज़ भी नोट कर लूँगा और वो लोग चीज़ को भी बताने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ है दोस्तों जो ट्रायंगल में छुपा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर है, सेंटर है, सिबियन है, कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलरिटी है, मास पॉइंट ज्योमेट्री है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और रंबोस है, और ट्रेपेजियम है जिसको हम लोग बोलते हैं काइट है, पैरेललोग्राम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, सर्कल है, ठीक है ना, और कॉर्ड है, और टेंजेंट है, ठीक है। तो हम लोग पूरे ज्योमेट्री में जो स्टडी करने जा रहे हैं इतने इतने चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो भी कुछ छूटा हुआ है, इसका कोशिश रहेगा दोस्तों सबका थ्योरम भी कराने का, इसका प्रॉपर्टी बताने का, ठीक है ना, और हर चीज़ बताऊंगा। क्योंकि जब हम लोगों का ये कंप्लीट रूप से ज्योमेट्री अगर समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो इसी से कुछ रिलेटेड आपका मेंसुरेशन का भी कुछ पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मेंसुरेशन का भी कुछ पार्ट कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहीं पर भी कुछ हिस्से हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर्स जो है दोस्तों वो भाई भाई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट तो सब हो ही जाएगा दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन में बोर्ड में ही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल करेंगे, ठीक है। लाइन एंड एंगल, ठीक है। लाइन मतलब और रेखा होता है दोस्तों, एंगल मतलब कोण होता है। लाइन मीन्स वही लाइंस के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन्हीं में से एक लाइन ऐसे होता है, एक लाइन आपका ऐसे होता है, ठीक है ना। कुछ लाइन आपका दोस्तों ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसी में से कुछ पॉइंट भी है, जैसे कि एक पॉइंट है दोस्तों, फिर एक लाइन में ही 2-3 पॉइंट है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, फिर एक लाइन के इर्द गिर्द एक पॉइंट यहाँ है, 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 ऐसा कुछ कुछ चीज़ें रहती है दोस्तों। एक इसी लाइन में से कुछ लाइन ऐसे है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे सबका अलग अलग नाम है दोस्तों, ठीक है ना। जिसको इसको हम लोग क्या कहते हैं अगर देखा जाए, ठीक है ना। और एक लाइन है दोस्तों ऐसे, ठीक है। ये सबको हम क्या बोलते हैं, अगर हम लोग एक जनरली रूप से अगर देखा जाए, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रे, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर लाइन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये सब फंडा रहता है दोस्तों लाइन में। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी में से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए एंगल के रिलेटेड में, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए कि अगर एंगल को हम लोग देखा जाए दोस्तों, तो ये जो होता है ना, ये बीच में ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, ये इनिशियल लाइन बोलते हैं दोस्तों, इनिशियल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन, ठीक है ना। इसके बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों थीटा, जो इस बीच की डिस्टेंस को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ इसको जो मेजर करते हैं वो डिग्री से करते हैं, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। और ये आपका दोस्तों एंगल्स कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट, ओके, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, इसके बीच की जो दूरी होता है, अगर यूनिट के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो यूज होता है दोस्तों वो डिग्री के रूप में यूज होता है, या तो फिर हम लोग यहाँ पे ग्रेड के रूप में यूज होगा दोस्तों, ठीक है ना। किसके रूप में, ग्रेड के रूप में, ठीक है ना, ग्रेड के रूप में ऐसे। फिर यहाँ पे या तो आप लोग ग्रेड में माप सकते हैं, या तो फिर सेल्सियस डिग्री माप सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको फ़ारेनहाइट डिग्री में माप सकते हैं, या तो इसको टाइम में, जैसे आवर्स, ठीक है ना। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 60 मिनट ऐसे बोलते हैं, फिर इसको हम लोग 60 सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक सर्कुलर पाथ में वैल्यू को मेजर किया जाता है ना, ठीक है, मेजर किया जाता है दोस्तों, तो हम लोग ये सब फंडा यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, एंगल के अगर टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है ना। तो हम लोग अगर एंगल को अगर समझना चाहते हो तो देखिए एंगल में कुछ बेसिक टर्म होता है दोस्तों, अगर उस टर्म को अगर अच्छा से आप गहन स्टडी करना चाहते हो तो देखिए हम इस सब चीज़ों पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता के निकल जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, फालतू का लेक्चर इस सब चीज़ों में नहीं दूंगा। जो फाउंडेशन बैच रहेगा ना वो सब में हम लेक्चर दूंगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल दोस्तों ऐसा होता है, ये तो हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, अरे कोशिश हम लोग एंगल को करते हैं दोस्तों एक ऐसा सिंबल देने का, ठीक है ना, ऐसा सिंबल देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि इसका कुछ नाम होता है दोस्तों, ये एक रे है, क्या है, 2 रे से बना हुआ है, उसकी बीच की जो दूरियां है ना उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। और आगे देखिए इसको हम लोग एंगल को ऐसे नोट करते हैं, ए है, ओ है, बी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए ओ बी, ये एंगल्स है, ठीक है ना। ए ओ बी क्या है दोस्तों, ये एंगल है। तो हम लोग कभी भी ये एंगल कहाँ पे बन रहा होता है, जैसे कि एक रे का ये टर्म है, एक टर्म ये है दोस्तों, यहाँ और यहाँ और यहाँ,
या तो इसको हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर राइट फॉर्म में अगर लिखना है ना, रिटेन फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं दोस्तों, या तो एंगल को AOB लिख सकते हैं, या तो एंगल को हम लोग BOA लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी लिखना चाहते हो वैसे आप क्या कर सकते हैं, एंगल को लिख सकते हो, ठीक है। या तो फिर इस वैल्यू में से मैं दोस्तों यहाँ पे थीटा अगर देता हूँ, या तो फिर एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थीटा है। अगर थीटा का वैल्यू दोस्तों ये वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग n कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चेंज होती रहता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है डिग्री, क्योंकि जिस जगह के अकॉर्डिंग, ये चीज़ें के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बात समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे कि टाइप्स ऑफ अगर एंगल देखा जाए ना, तो दोस्तों टाइप्स ऑफ एंगल अगर देखा जाए तो पहली बात है कि हम लोग कुछ एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका कुछ वैल्यू होता है, मैं बताऊंगा नाम। कुछ एंगल दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कुछ नाम होता है, जो नाम को अभी तुरंत आप लोग को सामने में रिप्रेजेंट करूंगा। कुछ एंगल दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और कुछ एंगल दोस्तों आपको इधर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और कुछ एंगल दोस्तों आपको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कुछ एंगल को दोस्तों मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और कुछ एंगल दोस्तों जैसे कि मान लिया जाए ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और कुछ एंगल को दोस्तों, ये आपका एंगल बाय सेक्टर लाइन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंगल, कुछ एंगल दोस्तों आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे, ये अल्फा है, ये बीटा है। कुछ एंगल दोस्तों आप एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। और कुछ एंगल दोस्तों आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ऑलमोस्ट रूप से इनका नाम क्या होता है, अगर ये टर्म को अगर समझने की, टर्मिनोलॉजी को अगर समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो मित्रों यहाँ पे इनकी नाम क्या होता है, अगर उस नाम के बारे में अगर सोचने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि ये आपका जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और इससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाय सेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपोजिट वर्टिकली एंगल, ठीक है, अपोजिट वर्टिकली एंगल। तो रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखने की कोशिश की कि बहुत सारा फंडा है दोस्तों, ठीक है, जो कि ये सब फंडा को आपको थोड़ा सा दिमाग में क्या करना होगा, रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय ये सब बातें बार बार क्या होता है, दिमाग में यूज होती हैं।
ठीक है ना। तो ये सब बातों को आपको थोड़ा सा दिमाग में क्या करना होगा, सोचना होगा और समझना होगा और बातों को अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक बार और रिवीजन आप लोग को करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ एंगल की जब कहानी आई, तो ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका जो है ना वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका कुछ स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे इसका जो थीटा का वैल्यू होता है ना दोस्तों, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये जो वैल्यू होता है ना थीटा का वैल्यू, देखिए ये 0 डिग्री से बड़ा होता है थीटा का मान, और 90 डिग्री से छोटा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये 90 डिग्री से दोस्तों बड़ा होता है थीटा का मान, और 180 डिग्री से बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है ना। और रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री से थीटा का वैल्यू बड़ा होता है दोस्तों, और 360 डिग्री से आपका छोटा होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और अल्टरनेट एंगल में क्या होता है दोस्तों, ये अगर अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा। अब परपेंडिकुलर लाइन में, परपेंडिकुलर एंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। एंगल बाय सेक्टर लाइन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो साइड, ये जो है ना, ये ठीक है ना, इसका क्या काम होता है, जिस साइड पर परपेंडिकुलर, जिस साइड पर वो एंगल बाय सेक्टर लाइन क्या करता है, पड़ता है ना, उस साइड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना, ये दोनों का जो सम होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो सम होता है, वो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे दो केस आपको समझने की कोशिश है दोस्तों। लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना, ऐसे ही होता है। बट कभी कभी देखिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जैसे एंगल ये और एंगल ये दोनों का सम 180 हो सकता है। ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। बट लीनियर पेयर में वो नहीं होता है, अलग अलग एंगल को नहीं हम लोग बांट सकते हैं। बट एक ही चीज बांट सकते हैं, सप्लीमेंट्री में बांट सकते हैं, ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दो फिगर से आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कंपैरिजन करने के बारे में बोल सकता है, बट लीनियर पेयर एंगल में आपका ये बात नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। और अपोजिट एंगल वर्टिकली, अपोजिट वर्टिकली एंगल्स जो होता है दोस्तों, वो होता है ना कि अल्फा बाय अल्फा, बीटा बाय बीटा। मतलब ये आप सोच लीजिएगा कि ये बीटा है तो ये बीटा, ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा ही होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टिकल से क्या होता है दोस्तों, दोनों आमने सामने का एंगल जो होता है बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है। और इतनी ही कहानी था इसका। ठीक है। जो भी बचा हुआ है बाद में मैं धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगा उस समय मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझाने की। ठीक है। आगे देखिए एक होता है दोस्तों ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की स्टोरी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जैसे कि सपोज दैट के लिए ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है। ये क्या चीज समझा रहे हैं, ट्रांसवर्सल एंगल के बारे में। ट्रांसवर्सल एंगल्स या ट्रांसवर्सल लाइन जिसको कहते हैं हम लोग, नहीं यही बोलते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ठीक है। मान लिया जाए L1 L2 है, ये आपका M है। ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आप याद रखिएगा ये अगर अल्फा है तो दोस्तों ये भी आपका अल्फा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। और ये अगर बीटा होगा ना दोस्तों, तो ये भी आपका बीटा होगा। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा
तो ये भी क्या होगा अल्फा, अपोजिट वर्टिकल एंगल से, ठीक है ना। और ये अगर आपको बीटा होगा दोस्तों तो ये आपका अल्फा होगा, ठीक है ना। ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे कि एक फंडा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है दोस्तों, इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है, इसका इसका सम 180 डिग्री होता है। ये तो बात पल्ले पड़ गया है। और ये जो होता है दोस्तों, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो लाइन गुजरती है, यहाँ से जो लाइन गुजरती है ना, और यहाँ आके जो मिलती है दोस्तों, इस लाइन पर बनने वाला जो एंगल्स होता है ना वो 90 डिग्री, यहाँ पे इस लाइन गुजरने से, ये लाइन गुजरने से यहाँ पे जो एंगल बना है दोस्तों वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सर्वदा के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना, कितना डिग्री का। और इस ट्रायंगल का जो सम होगा दोस्तों, एंगल ये, एंगल ये, एंगल ये, अगर ये तीनों का अगर सम हम लोग करेंगे ना तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, ये तो कंप्लीट 180 बनेगा। अगर ट्रायंगल बना है तो ऑलमोस्ट 180 बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कभी कभी पूछ दिया जाए कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताओ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा बताइए। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होगा हम लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट इसका देखना है दोस्तों, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नामांकन क्या कर दिए हैं कि सेम कर दिया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या होगा समझने में दिक्कत होगा, तो मिटा के क्या करते हैं, थोड़ा सा नामांकन इसका सुधार देता हूँ दोस्तों, जिससे कि समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए आप ये देखिए, सॉरी यार, ये थोड़ा सा जगह पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये ठीक है, ये हो गया। मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या देखा यहाँ पे, अगर इंटीरियर अल्टरनेट के एंगल की कहानी पे बोलेगा ना तो समझ लीजिएगा कौन होगा, समझ गए ना। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इंटीरियर अल्टरनेट ये है, और इधर से देखा जाए तो क्या होगा दोस्तों, एंगल 4 जो होगा वो एंगल किसका होगा दोस्तों, एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखे जाए अगर जी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में अगर पूछ लिया जाए आप लोग से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो 2 का क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। एंगल 2 जो होगा ना वो एंगल 7 के इक्वल होगा नहीं, और एंगल 1 जो होगा दोस्तों, वो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में है, ठीक है। और इसमें अगर पूछ लिया जाए आपको इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है दोस्तों, इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका, ये तो हो ही नहीं सकता। इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होगा, नहीं होगा। सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में अगर समझा जाए
तो बताओ, आप ही लोग बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। 6 का संगत कौन है? 1 है। कॉन 6 इज इक्वल टू कॉन ए है, एंगल 1 है। और एंगल 7 का इक्वल होगा दोस्तों, वो क्या होगा? एंगल 4 होगा। ठीक है। और एंगल जो होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, एंगल 5 जो होगा ना, वो इक्वल होगा एंगल 2 का। ठीक है ना। एंगल 3 जो होगा दोस्तों, वो इक्वल होगा एंगल 8 का। ठीक है ना। तो ये सब फंडा आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा चीजें आप लोग को याद रखना ही होगा। जब तक याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है दोस्तों। ठीक है। ये सब पॉइंट को अच्छा से क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। और यहाँ पे देखिएगा, एक और पॉइंट हम समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने की ये कोशिश करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अपोजिट वर्टिकल देखिए, अपोजिट वर्टिकली एंगल। जैसे कि अपोजिट वर्टिकली एंगल्स जो होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कि एंगल 1 जो है ना, वो एंगल 3 के इक्वल है। और एंगल 4 जो है ना, वो एंगल 2 के इक्वल है। और एंगल 8 जो है ना, वो एंगल 6 के इक्वल है। और एंगल 7 जो है ना दोस्तों, वो एंगल 5 के इक्वल है। ये अपोजिट वर्टिकल से। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, वो आपका 90 डिग्री का बनता है। ठीक है। ये बात याद रखना है। एक लाइन यहाँ से, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये एंगल जो होगा दोस्तों, वो ये एंगल होगा। ये एंगल जो होगा दोस्तों, वही आपका ये एंगल होगा। ठीक है। तो ये सब बातों पे आपको यकीनन ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये एंगल इधर से ड्रॉ किए, तो ये एंगल इधर से ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल जो होगा दोस्तों, वही ये एंगल होगा। ये एंगल जो होगा दोस्तों, वही ये एंगल होगा। यकीनन तो यही चीज पर आपको क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये सब बातें आप लोग को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए, और इसमें अभी तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो समझाने का है दोस्तों। ठीक है। तो हम लोगों का लगभग पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से नोट करता हूँ दोस्तों। और कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी तो हम बता ही दी। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्ली और कंप्ली के बारे में थोड़ा सा हम गोरा स्टडी करा देता हूँ। ठीक है ना, क्या होता है सप्ली और कंप्ली। तो देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए दोस्तों, एंगल है। ठीक है। यहाँ पे एंगल है, और यहाँ पे दोस्तों आपको मान लिया जाए, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे दोस्तों आपको मान लिया जाए सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। तो फंडा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा थोड़ा सा इंक खत्म हो गया दोस्तों, तो देखिए थोड़ा हम इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फिर से कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है।
देखिए यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है दोस्तों आपका 45 डिग्री, दूसरा दिया है 60 डिग्री, तीसरा दिया है 70 डिग्री, चौथा दिया है मान लिया जाए 80 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर मान लिया जाए अल्फा एक एंगल दिया है तो 180 डिग्री माइनस बीटा करना होगा, और यहाँ पे दोस्तों अगर अल्फा दिया हुआ है तो 180 डिग्री सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री माइनस बीटा करना होगा। तो दोस्तों यही कहानी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा, एक एंगल दिया है दूसरा एंगल पता करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग ने क्या बोलिएगा कि 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना वो आपका होता है 90 डिग्री में माइनस करिएगा 45, तो इतना कौन लिखेगा दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो क्या बोलना है दोस्तों 30 डिग्री, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 20 डिग्री क्योंकि 90 में माइनस करना है, और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 10 डिग्री। यही फंडा अगर यहाँ पे अपनाया जाए, ठीक है ना, क्या दोस्तों पूछेगा आप लोगों से, आस्क कुछ कर सकता है यहाँ पे आस्किंग मी कि अगर बताइए आप लोग जी ये सप्लीमेंट्री एंगल, चलो बताइए 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 45 डिग्री, तो 180 में माइनस करना है 45, तो ये 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1, 5 नहीं यार 135 होगा ना, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 135 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डिग्री जो है ना आप बताइए, सॉरी हाँ 60 डिग्री माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। 70 डिग्री माइनस कीजिएगा दोस्तों 110 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 80 डिग्री माइनस कीजिएगा तो 100 डिग्री। देखिए अगर कोई भी बोलेगा 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 135 डिग्री होता है नहीं होता है, क्योंकि 180 में 45 माइनस कीजिएगा तो 135 बचेगा ना। तो आगे यही बात चलती रही दोस्तों, तो बोलेगा कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए 120 डिग्री, ठीक है ना। 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए 110 डिग्री, और 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए 100 डिग्री। तो यही सब चीजें हम लोगों को समझना है, जो कि अभी जो क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों बस इसी पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आगे देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है दोस्तों, क्या एक क्वेश्चन है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12m plus 4 degree and the complementary angle of angle K is 6m, then K is equal to what, ठीक है। यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझिए आप लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या आप लोग को इससे कुछ बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है।
अगर पल्ले पड़ रही है तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक एंगल जो है दोस्तों वो एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है और के का सप्लीमेंट्री एंगल है दोस्तों, तो 180 डिग्री माइनस के हो जाएगा, नहीं होगा या नहीं होगा, जबकि उसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 12m प्लस 4 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए एक वैल्यू और बोला है, क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि बोला है कि एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के का कहने का तात्पर्य है, अभी हम तुरंत पहले समझाने की कोशिश किए थे आप लोगों को कि कोई एक एंगल पूछेगा तो दूसरा एंगल आपको तो पता करना है दोस्तों, तो दूसरा एंगल नहीं पता, एक्स मान लेते हैं तो 90 डिग्री माइनस के हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू 6 दिया है। अब ये इक्वेशन आपके पास ये आ गया, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया। अब दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 6m है गाइस, ठीक है ना, दोनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देता हूँ k इज इक्वल टू आपका 4 डिग्री आएगा, या तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा 4 को पुट कर दीजिए, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे k का वैल्यू इतना आया दोस्तों, तो यहाँ पे k के जगह पर 4 पुट करके उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, m का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, या फिर तो m का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही तरीका है बनाने का, डायरेक्ट k का ही वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा ना, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से निकाल के यहाँ से वैल्यू देख लीजिएगा, सब इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा दोस्तों तो समझ लीजिएगा मेरा आंसर करेक्ट है, 4 ही होगा। ठीक है, ये बाय ऑप्शन मेथड है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, और इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग अगला क्लास इसको बनाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन भी तो कराना है। आगे देखिए क्वेश्चन, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो supplementary angles and complementary angles of 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो बताइए कि 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 140 डिग्री इज टू, और 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 50 डिग्री, ये कट गया दोस्तों, तो 40 इज टू आपका 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, यही आपको पूछा था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेशियो ही तो पूछा था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नोट करते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या लिखा है, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, सॉरी थीटा is twice of complementary angles of theta। ठीक है ना, find the value of theta, find the वैल्यू ऑफ थीटा। क्या मस्त क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ थीटा, अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल का थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा करना है दोस्तों। ठीक है,
इज इक्वल टू, आगे बोला है इज मतलब ट्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या है दोस्तों, ट्राइस है। तो बात तो यहाँ पे ये है, एक तो बाय ऑप्शन से हम लोग कर सकते थे, ठीक है ना, बट यहाँ पे हम लोग बाय ऑप्शन ना यूज करके दोस्तों थोड़ा सा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री माइनस 3 थीटा, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू 270 में से 180 को माइनस करोगे तो 0, तो ये 7 9, तो 90 डिग्री बचेगा दोस्तों। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री रखिए तो कितना होता है, ठीक है ना, 45 डिग्री रखिएगा दोस्तों, आप यहीं से चेक कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप लोग थीटा अगर पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो 45 रखते ही 135 हो जाएगा दोस्तों, और ये 45 इंटू 3 करने ही 5 या 15 4 या 12 135 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए वैल्यू आपस इक्वल हो गया ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका 45 डिग्री ही आंसर होगा। तो आप थीटा रख के भी पुट कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन से भी, या फिर आप वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग दोस्तों थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, कुछ 2 पॉइंट आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों, चेंज करेंगे। हम लोग एक चीज जानते हैं, पूरा ज्योमेट्री में ना 2 ही चीज का वैल्यू हम लोग परमानेंट रूप से पता रहता है। जैसे एंगल के बारे में बता जाए तो एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है, और एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल, ठीक है। ये 2 चीज होता है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए इसका आपका ऑल साइड इक्वल होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होगा दोस्तों तो ऑल एंगल भी इक्वल होगा। अगर मान लिया जाए ये x होगा, ये x होगा, ये आपका x होगा, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी क्या होगा दोस्तों 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, तो बताइए ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता रहता है कि 60 डिग्री ही होता है। और एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, ये आपका ऑलरेडी पता है 90 डिग्री होगा। ये एंगल अगर वैल्यू दोनों साइड अगर इक्वल है दोस्तों, तो मान लिया जाए ये एंगल अगर x है तो ये भी आपका x होगा, तो 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग को ये पता चला इसका 45 डिग्री वैल्यू है, तो इसका भी कितना है 45 डिग्री वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, ठीक है। यही 2 एक ज्योमेट्री में वैल्यू है दोस्तों, जिसका एंगल हम लोगों को पहले से ही क्या रहता है, पता रहता है, ठीक है। ये हम लोग का 2 ही वैल्यू है जो पहले से हम लोग को क्या रहता है, पता रहता है। आइए थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हो। आइए हम लोग लाइन एंड एंगल में दोस्तों